नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में दोबारा पूछताछ जारी। इससे पहले राहुल गांधी से ईडी ने 3.5 घंटे तक पूछताछ की थी। उधर ईडी दफ्तर दोबारा पहुंचने से पहले राहुल ने सोनिया गांधी से सर गंगाराम अस्पताल में मुलाकात भी की। इस दौरान प्रियंका गांधी भी साथ मौजूद थी। आज सुबह से ही कांग्रेसी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। वहीं सुबह 10:30 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने घर से कांग्रेस दफ्तर के लिए निकले, जहां उन्होंने पैदल मार्च किया। लेकिन राहुल के अलावा किसी दूसरे नेता को ईडी दफ्तर जाने नहीं दिया गया। कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। राहुल गांधी के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कई बड़े नेताओं ने गिरफ्तारी दी। राहुल के समर्थन में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मोदी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया, साथ ही गिरफ्तारी भी दी। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी के बाद प्रियंका गांधी तुगलक रोड थाने पहुंची। उन्होंने कांग्रेस के उन नेताओं से मुलाकात की यहां जिनको प्रदर्शन के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तुगलक रोड थाने में प्रियंका गांधी ने केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से बातचीत की। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर देश में जगह जगह कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आज विरोध दर्ज करवाया। दिल्ली से लेकर जयपुर और छत्तीसगढ़ से लेकर जम्मू और मुंबई तक कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। राहुल को ईडी के समन पर सुरजेवाला ने सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा, मोदी सरकार ने सत्य को ललकारा है और सत्य झुकता नहीं। उन्होंने ये भी कहा, देश में अघोषित आपातकाल है, मोदी सरकार सुन ले, हम झुकेंगे नहीं। हम अंग्रेजों के दमन से नहीं डरे तो मोदी सरकार के अत्याचार से क्या डरेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा, समय समय पर कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करती रही, जिन्होंने लंबे समय तक देश पर राज किया, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। क्या छिपाना चाहते हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस ने एजीएल को 90 करोड़ का लोन दिया और कंपनी ने समाज की नहीं बल्कि गांधी परिवार की सेवा की। कांग्रेस का भ्रष्टाचार पकड़ा गया तो अब दिल्ली को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है और राहुल गांधी को लेकर ड्रामा कर रहे हैं। साथ ही संबित पात्रा ने कहा, जो भी कार्रवाई हो रही है वो संविधान के तहत हो रही है और ये सारा ड्रामा राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए किया जा रहा है। बंगाल विधानसभा ने आज एक अहम विधेयक पारित कर दिया। इसके तहत अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सभी राज्य संचालित विश्वविद्यालयों की कुलपति होंगी। इसके लिए विधानसभा ने विधेयक पर अपनी मंजूरी दे दी है। रांची में शुक्रवार को भड़की हिंसा के बाद माहौल तेजी से सुधर रहा है। रांची हिंसा को लेकर 28 एफआईआर भी दर्ज की गई है। 31 नामजद सहित करीब 11,000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई की। यूपी में कई शहरों में 10 जून को हुए प्रदर्शन और हिंसा पर यूपी पुलिस एक्शन में अब तक 316 लोगों की गिरफ्तारी। सबसे ज्यादा अरेस्टिंग प्रयागराज से की गई, जहां पर 92 आरोपी पकड़े गए। सहारनपुर से 82, हाथरस से 51, मुरादाबाद से 35 आरोपी गिरफ्तार। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड के घर पर बुलडोजर कार्रवाई से भड़के अखिलेश यादव। कहा, बिना जांच के दी जा रही है बुलडोजर से सजा। अखिलेश ने ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, अब अजायब घर में ले जाकर रख दो इंसाफ के तराजू को और कर दो ऐलान, हुक्मरानों ने ही ले लिया है कानून हाथों में। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में मुठभेड़ की 3 एनकाउंटर में लश्कर के 5 आतंकी ढेर। अब तक घाटी में मारे गए 100 दहशतगर्द। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा, इस साल 5 महीने और 12 दिनों में अलग अलग मुठभेड़ों में 100 आतंकवादी मारे गए। पिछले साल 2021 में इसी अवधि में 50 आतंकवादी मारे गए थे। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में उमड़ रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। अब तक 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अनुसार 4 धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या अब तक 19 लाख से ज्यादा। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी तादाद में श्रद्धालु मौजूद रहे। भगवान को क्विंटल दूध, दही, शहद, शक्कर और फलों के रस से स्नान करवाया गया। इसके बाद भव्य भस्म आरती हुई। भोपाल में मनचलों ने महिला के चेहरे पर ब्लेड से वार कर दिया। महिला के चेहरे पर 118 टांके आए। पीड़िता का आरोप छेड़छाड़ और भद्दे कमेंट्स का विरोध किया था तो चेहरे पर भारी ब्लेड मार दी। सीएम के निर्देश पर आरोपी बादशाह के घर पर बुलडोजर चला है। आरोपी के घर पर पुलिस और नगर निगम ने की संयुक्त कार्रवाई। देश में फिर कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। नए मामलों में इजाफा। 24 घंटे में 8,084 नए केसेस। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 10 लोगों की मौत की पुष्टि। पॉजिटिविटी दर 3.24%। सक्रिय मरीजों की तादाद में भी बढ़ोतरी। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 47,995।